नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह बेगी और इस वक्त एबन टोहाना और सच्चाई के कृषि विभाग की टीम यहां पहुंची है, जहां पर संत गोविंद जी जो कि बहुत बड़े संत हुए हैं और टोहाना से संबंध रखते हैं। निरंकारी जो है साध संगत में जोनल इंचार्ज है, पूरे जोनल के इंचार्ज है। आज उनके अंतिम अरदास को, जिसको कि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतिम अरदास की जा रही है और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सत्संग किस प्रकार से हो रहा है और कौन कौन जो महान आत्माएं यहाँ प्रेरणा दे रही हैं, आपस में जो है शब्द ज्ञान बांट रहे हैं। और मैं बात करूंगा बीरबल जी से। बीरबल जी, आप संचालक हैं, आज हमारे बीच हमारे जोनल इंचार्ज और मैं यूँ कहूँ कि टोहाना के महान संत के उसमें प्रेरणा दिवस मनाया जाए, क्या कहेंगे आप? जो आज का ये प्रेरणा दिवस है, ये परम पूजनीय श्री गोविंद राम जी जोन इंचार्ज महात्मा जो हमारे जोन नंबर 9 के जोन प्रभारी थे, उनकी ये प्रेरणा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि वो आज हमारे बीच में श्री करके नहीं हैं। लेकिन जो वो एक मिशन के साथ जुड़े हुए थे, सतगुरु माता जी के साथ जुड़े हुए थे, निरंकार के साथ जुड़े हुए थे, इस रूप में वो आज हमारे बीच में ही है। इसलिए हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए जो आज ये सारा मान मात्र जहाँ पहुँचा हुआ है, तो उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। जो काम अधूरे रह गए हैं वो पूरे करने के लिए हम सतगुरु माता के चरणों में अरदास भी कर रहे हैं कि जो काम अधूरे रहेगा उसको हम पूरा कर पाएँ। सतगुरु माता जी की कृपा से ही हम इसको पूर्ण कर पाएंगे। ये हमारा आज का जो सही मायनों में प्रेरणा दिवस है, तभी है जगह अगर हम उनके पाए पूर्ण पर चल पाएंगे। प्रेरणा दिवस, सतगुरु माता जी के भी चरण पड़े हैं, उनके 1 तारीख के देहांत के बाद यहाँ आए हैं, तो टोहाना वैसे भी सौभाग्य होगा। हाँ जी, टोहाना का बहुत सौभाग्य है कि ये ऐसे महात्मा इस टोहाना में पैदा हुए, जिन्होंने इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और सतगुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया। तन मन धन से पूर्ण समर्पण होकर और मानवता के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति पूर्ण समर्पित रहे वो महात्मा हमारे जोन इंचार्ज जी। पूर्ण समर्पित रहे। अब मैं आपको सत्संग भवन में ले चलूँगा, जहाँ संगत जो है उनकी अंतिम जो मैं समझूंगा कि प्रेरणा थी, प्रेरणा लेकर जो है संगत आज निहाल हो रही है और संत जी आए बैठे हैं। मैं जोनी चावला और सुनील जांगड़ा और साजन जी से बात करूंगा कि वो संगत के बीच में जो है जाएं, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे मुझे जानकारी मिली है, कुलदीप जी हैं, दिल्ली से आए हैं, जो सेंटर प्रमुख हैं आज, और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता श्री स्टेज से बचना रही है। हाँ, ठीक है। और मैं कहूँगा कि एक बार जो है स्टेज पर, मंच पर जो इस वक्त प्रेरणा चल रही है, उससे जो है आपको रूबरू करवाएंगे। सुनील। और बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली और प्रैक्टिकल जीवन उन्होंने सामने रखा। 1-2 बातें दास आप जी से साझा करेगा। दास जब कैथल में रहता था और किराए के मकान में, तो बाबूजी घर पे आ गए, गर्मियों के दिन थे, तो साथ में दूसरा कमरा जो खाली पड़ा था मकान मालिकों का, जिसमें एसी लगा हुआ था, दास ने कहा कि बाबूजी आप एसी वाले कमरे में रेस्ट कर लीजिए, अपना ही है ये भी। तो सत्संगत उसी समय कहने लगे, नहीं रंगा जी, आपका पोर्शन ऊपर है ना, तो हम ऊपर ही रेस्ट करेंगे। और दास अक्सर सुनता था और आप जी ने भी सुना, जिस तरीके से विचारों को वो कंक्लूड किया करते थे। हम महात्मा जी के जाने को एक प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं। मनाए भी क्यों ना, क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी सभी इकट्ठे होते थे सत्संग के लिए, हर एक को आग्रह किया करते थे कि हमें मनोवृत्तियों को छोड़ना है। भूलों को तू ही बख्शना, हम तो दाता तेरे सहारे हैं, हो चरणों
से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना। मैं तो सेवा प्यार न जानूं, इन संतों का सत्कार न जानूं। तेरे बिन मैं दूजा कोई द्वार न जानूं, हो तेरे बिन मैं दूजा कोई द्वार न जानूं, हो चरणों से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना। राह पे अपनी आप चलाना, हम बच्चों की तुम प्रीत। गोविंद इंका जी की इस प्रेरणा सभा में मंचासीन संतजन, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े दुख का ये विषय है कि आदमी गोविंद जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके हमारे बीच से चले गए। एक सामाजिक आध्यात्मिक जीवन जी करके वो ये मृत्यु लोक छोड़ करके गए हैं। लगभग 3 दशकों से मेरा उनसे मेल मिलाप रहा है, लेकिन जिस सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने इस मिशन से जुड़े लोगों से मिलते थे, वैसे ही आम जन से भी उनका इसी प्रकार से आत्मीयता के साथ मिलना जुलना रहता था। पिछले कुछ दिनों से जब अस्वस्थ थे, उसके बावजूद भी प्रयास ये रहा कि जो भी सेवा समाज की हो उनके माध्यम से वो होनी चाहिए। तो उनके जाने से ना केवल निरंकारी मिशन को, ना केवल उनके परिवार को नुकसान हुआ है, अपितु हमारा पूरा टोहाना नगर, हमारा पूरा क्षेत्र, जहाँ उनका इस मिशन से अलग भी मेल मिलाप था, सबको उनके जाने से नुकसान हुआ है। सबको उनके जाने का दुख हुआ है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में वास दे और परिवार को, साथ संगत को, उनके मित्रजनों, रिश्तेदारों को उनके जाने का जो दुख हुआ है वो दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। संगत इतना विशाल मानव परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है, इसमें दास की उम्र का परिवार भी बैठा है, नौजवान भी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग महात्मा भी मानव परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जो अपने अपने ढंग से वेद आदि सत्य शास्त्रों के आधार पर हो गुजरे महात्माओं के संदेश को जीवन में उतार कर जिंदगी का रास्ता तय करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के वक्त में खाली मेरे को अकेले को विचार नहीं करना है। आप जितने भी मानव परिवार यहाँ पर बैठे हो, हम सभी मिल करके विचार करने का प्रयास करें कि 3.5 युग समाप्त हो गए। मानव धरा पर जिंदगी कलयुग में जी रहा है। हो गुजरे
मानव के बारे में उसने पढ़ा और सुना है, लेकिन हम कब जानने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर हमने जाना है। इस पर मानव कब विचार करेगा, कब विचार करेगा। सारी दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन बड़ी हैरानी होती है, बेचैनी होती है, निराशा होती है कि मानव ने अपने आप को सांसारिक वस्तुओं तक, पदार्थों तक सीमित कर दिया। उसने मन में विचार बना लिया है कि मैं शायद प्रभुता को इकट्ठा करने के लिए परमात्मा ने मुझको धरा पर भेजा और मैं जितना इकट्ठा कर लूँगा शायद ये मेरे आनंद का, सुख का, शांति का कारण बन जाएगा। लेकिन जब रब्बी शास्त्रों को पढ़ते हैं, महात्माओं के वचनों को दोहराने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ से यही संकेत मिलता है कि भले मानस इस दुनिया में जो तू इकट्ठा कर रहा है, इसमें से एक भी वस्तु तेरे साथ जाने वाली नहीं। फिर हम कब जागेंगे, कब विचार करेंगे? पढ़ने को तो कोई गीता के साथ जुड़ा है, कोई रामायण के साथ जुड़ा है, कोई साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ जुड़ा है, कोई बाइबल के साथ जुड़ा है, पाक कुरान के साथ जुड़ा है। उन रब्बी पुरुषों ने हमको क्या चेतावनी दी? गोस्वामी ने जब ये पंक्ति अब अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों, कब जागेंगे हम? 3.5 युग मर गए, सतयुग मर गया, त्रेता मर गया, द्वापर मर गया, आधा कलयुग मर गया। कब जागोगे, कब जागोगे? भक्त कबीर अपने गांव में थे, गांव वाले एक मुर्दा लेकर शमशान घाट की ओर जा रहे थे। भगत कबीर ने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? भगत जी वो फला सक्सेना साहब शरीर छोड़ गए, उन्हें शमशान घाट ले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ा अजीब लगता है, इतनी बड़ी सच्चाई को, इतनी बड़ी सच्चाई को हमने तब बना दिया जब कोई मर जाता है। अरे जब जीवित हो तब क्यों नहीं बोलते? तब राम नाम सत्य की पहचान क्यों नहीं करते? जब कोई मर जाता है, शमशान घाट पर रह जाते हो और फिर आगे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है और पीछे वाले बोलते हैं हाँ सत्य है। भगत कबीर ने कहा रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। इतने लोग जुलूस में रूप में देख रहे हैं, लोग छतों पर खड़े हैं, आप राम नाम सत्य जयकारे लगा रहे हो। अरे इसको भी तो बोलो, जिसका जुलूस निकाल रहे हो थोड़ी मुंडी ऊपर कर दे, हाथ हिला दे, लोगों का अभिवादन कर दे। कहने लगे भगत कबीर तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, हम तुम्हें भगत समझते हैं। क्या हो गया? भगत जी जो मर जाता है वो राम राम नहीं बोलता, राम राम नहीं बोलता। भगत जी कहने लगे यही तो 40 बरस से मैं समझा रहा हूँ, जो जीवित है वही राम राम कर सकता है, जो मर गया वो राम राम नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो? पूछा दूसरा प्रश्न भगत कबीर ने। इसको इसकी मंजिल पर पहुंचाने जा रहे हैं, इसको इसकी मंजिल पर पहुंचाने जा रहे हैं। कबीर ने कहा जागो मूर्खो, कब जागोगे? तुम इसे इसकी मंजिल पर नहीं ले जा रहे, ये तुमको तुम्हारी मंजिल दिखाने जा रहा है कि तुमने भी एक दिन यहां पर आना है, यहां पर आना है। अभी बोल रहे थे हमारे नेताजी कि सबको जाना है। अभी सरसा वाले बोल रहे थे प्रमुख हमारी भी कभी फोटो लगी होगी, तो फिर फोटो लगने से पहले वो काम क्यों नहीं करते हो भाई? परापत मानुक दे हुरिया, रब्बी बाणी के पेज पढ़ते 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 तुमने उसकी शाही का रंग फीका कर दिया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पर रब्बी बाणी के एक शब्द का असर नहीं दिखा, असर नहीं दिखा। भाई परापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, यही कहा 10 पातशाहियों ने। फिर कब गोविंद से मिलोगे? कब मिलोगे गोविंद से? फैसला दे दिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध सगत भज केवल नाम। साधारण से शब्द है, कोई मुश्किल नहीं है पंक्तियां, लेकिन इसका अर्थ समझने का तुम्हारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। प्रभु की पहचान कर लो, प्रभु की मरने का समय नहीं है। सुबह दुकान में जाते हैं, 10 बजे आते हैं, घर में आकर नोट गिनते हैं। समय किसके पास है महाराज? आप कहते हो सत्संग में आया करो, प्रभु की पहचान करो। किस लिए पहचान करें प्रभु की? बच्चों का ख्याल करें, प्रभु देखें।
ये हालत है आज के दुनिया में रहने वाले बशर की। मैं हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का जिक्र नहीं कर रहा, सारी दुनिया में रहने वालों का जिक्र कर रहा हूँ। अनेकों बार मुझे वहाँ पर मंदिरों में जाकर कथा करने का अवसर मिला। जब भी जाता हूँ फिर कहते हैं रामायण की कथा कर दूँ, 1 घंटा कथा करता हूँ। भाई मुझे बता दो मेरे प्रभु, भगवान राम जी को जानते हो जिसका मंदिर बनाया? जानते हैं। वो कैसे राजा रामचंद्र से महर्षि बन गए, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, क्या तरीका था? वो किसी माध्यम के पास गए। राजा रामचंद्र राजा दशरथ के घर में जन्म हुआ, मन में विचार आया मैं कौन हूँ, मुझको बनाने वाला कौन है, सुंदर तन सुंदर काया देने वाला कौन है। जाकर के किवाड़ खटखटा दिया गुरु वशिष्ठ महाराज का, खटखटाया, पढ़ो योग वशिष्ठ पढ़ो, तुम्हारे घर में पड़ा है। किवाड़ नहीं खुला, किवाड़ नहीं खुला। अंदर से सवाल आया कौन है, और बाहर से उत्तर गया कि महाराज मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। जब सवाल और जवाब का संगम हो गया तब दरवाजा खुला, पढ़ो योग वशिष्ठ पढ़ो योग वशिष्ठ। दरवाजा खुला, गुरु वशिष्ठ ने बिठा लिया, ज्ञान चर्चा हुई और राजा रामचंद्र खड़े हो गए। क्या हो गया बेटा? प्रभु राजा का बेटा हूं, बहुत सी जिम्मेदारियां दे रखी हैं पिता ने, वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्यों? परमात्मा प्रभु ईश्वर देखने में बहुत लंबा समय लगेगा, पढ़ो योग वशिष्ठ। यही उत्तर दिया था राजा रामचंद्र ने। और गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था? कब जागोगे यार, कब जागोगे? तुमने योग वशिष्ठ को, रामायण को, गीता को, कुरान को, बाइबल को सजावट का साधन बना करके मखमल के कपड़ों में लपेट कर अपने घर में सजा कर रख दिया है कि कोई मेरे घर में आए मुझे बहुत बड़ा विद्वान पंडित समझे, पढ़ने का वक्त नहीं मिला, सजावट का साधन बना दिया गुलदस्तों की तरह। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? मैंने बालाजी मंदिर में कहा, इंग्लैंड में क्या कहा गुरु वशिष्ठ ने? कहा बेटा फूल के मसलने में, पूरा फूल नहीं, एक पंक्ति तोड़ी, फूल के मसलने में देरी हो सकती है, राजा रामचंद्र भगवान देखने में इतना भी समय नहीं लगता। कौन कह रहा है? गुरु वशिष्ठ महाराज राजा रामचंद्र से कह रही है। और तुम जो यहाँ पर बैठे हो, धार्मिक स्थानों पर चक्कर लगा लगा के तुम्हारी जवानी बुढ़ापा में बदल गया, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? एक पल में मिला राजा रामचंद्र को और तुम्हें 80 बरस हो गए राम राम श्याम श्याम करते, अब तक क्यों नहीं मिला? रास्ता गलत है, तरीका गलत है। माया अभी सोनीपत से आया, फिर मैं गुहाना चला गया, गुहाना से जींद चला गया, जींद से मैं यहाँ आया तो अनुपम जी दमादिस घर के बोले बाबूजी किधर से आ गए हो, इतना लंबा रास्ता आए हो? वो महम से आते हो, लुवाना से आते 2 घंटे में पहुंच जाते। मैं रास्ते से परिचित नहीं था, मुझको जो रास्ता मालूम है उधर से तो जाऊंगा। तुम कब जागोगे भाई, कब जागोगे, कब जागोगे, कब जागोगे, कब जागोगे? आज अगर महात्मा गोविंद राम जी के कारण आए हो तो कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। जन्म के बाद ही पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई।